Hi students, in last lecture we studied about the variation of ionization enthalpy in the periodic table. So first we do the quick revision of that topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो ionization enthalpy है वो periodic table के अंदर कैसे वेरी करती है। कहते हैं जो ionization enthalpy है वो क्या करती है, हमें एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करेगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स में periodicity आती है, दैट मीन्स एक पीरियड के बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहते हैं जो वेरिएशन है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स कहते हैं जो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसकी वेरिएशन हमें शो करी गई है एटॉमिक नंबर 6 तक इस टेबल में। कहता यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि जो पीक्स है मीन्स कहता है जो हर एक पीरियड की पीक है वो कहाँ पे शो हो रही है, हमारे पास नोबल गैसेस के ऊपर सभी जो पीक्स है वो शो हो रही है। दैट मीन्स कहता है जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, हाईली स्टेबल होती है, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहता है नोबल गैसेस के फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण वो क्या करती है, उनमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी लगती है, जिसके कारण हमें ये पीक्स शो हो रही है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो मेटल्स हैं ग्रुप 1 के, दैट इज़ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में क्या होता है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो क्या हो जाते हैं, आसानी से नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो पास मिनिमा शो हो रहा है, कहता है जो मिनिमा है हर एक पीरियड का वो किसके ऊपर शो हो रहा है, हमारे पास एल्कली मेटल के ऊपर ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उसके ऊपर शो हो रहा है। मीन्स कहता है ये जो सभी एल्कली मेटल होते हैं ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ रिमूव करने के लिए इनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिस वजह से ये मिनिमा हमारे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। कहता है जो पीरियड वाइज हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसे वेरी करती है। कहते हैं जब हम पीरियड वाइज मूव करेंगे उस दौरान जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। कहते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जैसे यहाँ पे हमें इस ग्राफ में शो कर है, कहते हैं इस ग्राफ में हमें किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा है। कहता है यहाँ पे जो ग्राफ है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए शो करा है, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के लिए ये ग्राफ हमें शो करा है। तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट कहता है इसमें क्या आती है, कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं, जैसे बेरिलियम से इंक्रीज होती होती बोरोन तक वापस डिक्रीज हो जाती है, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली नाइट्रोजन तक इंक्रीज होती है, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कहता है हमारे पास डिक्रीज होती है, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद कॉन्टीन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। कहता है ये हमारे पास जो इरेगुलर बिहेवियर है वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है बोरोन एंड ऑक्सीजन के ऊपर जाके क्या हो जाती है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी वजह से हमारे पास इरेगुलरिटी है वो क्या होती है, शो हो रही है। जैसे कहता है हमारे पास क्या होता है जब हम पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। कहता है जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है, शेल के अंदर होता है। एज ए रेट शेल है वो भी क्या हो जाता है, अंदर की तरफ को आ जाता है। तो उस दौरान जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जैसे जैसे हम पीरियड वाइज मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। कहता है एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। उस दौरान जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं न्यूक्लियस के, दैट मीन्स उस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। एंड जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। हैंस कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। कहता है यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ है वो किस वजह से होती हैं, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वो क्या होती है, शो होती है। जैसे हमने पढ़ा था, कहता है लिथियम टू बेरिलियम जब हम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहता है जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसके कारण लिथियम के कंपैरेटिवली बेरिलियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बेरिलियम का साइज ज़्यादा छोटा है, तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण लिथियम टू बेरिलियम आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट कहता है जब हम बेरिलियम टू बोरोन की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे हमें ग्राफ से शो करा है, बेरिलियम से बोरोन की तरफ को मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये कहता है किस वजह से होती है,
इसके दो कारण होते हैं। फर्स्ट हमारे पास रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बोरोन की वो क्या होती है 1s2 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जो क्या होती है लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एज कंपैरिजन टू बेरिलियम के। बेरिलियम में से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे वो फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल से करना है, जबकि कहता है बोरोन में जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है वो 2p1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो कहता है जो 2p1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज़ हो जाएगा ताकि पीछे क्या बचे स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाए, ताकि पीछे क्या हो जाए हमारे पास 2s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो जाए। ऐसे कहता है बेरिलियम में फुली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जिसके लिए उसके बीच में क्या लगेगी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रीज़न हमें क्या शो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण जो बोरोन है बोरोन की एनर्जी क्या आती है हमारे पास लेस एनर्जी यूज़ होती है। ऐसे कहता है सेकंड हमारे पास रीज़न क्या है कि जो हमारे पास बोरोन में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है वो p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, जबकि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में लूज़ करना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा पेनिट्रेशन इफेक्ट कि जो न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये कहते हैं जो 2s है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा एज कंपैरिजन टू 2p ऑर्बिटल के। तो दैट मीन्स 2p में लार्ज डिस्टेंस होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो उस दौरान वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है आसानी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं जब बोरोन कार्बन टू नाइट्रोजन की तरफ को मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी बिकॉज उस दौरान न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा एंड एटॉमिक साइज है वो क्या होता रहता है डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट कहता है जब नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन की तरफ को मूव करते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड होती है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड नहीं होती, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या करता है आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जबकि नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण वो क्या करता है डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आती है लेस आती है। बट क्या था ऑक्सीजन और फ्लोरीन टू नियॉन की तरफ को मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है बिकॉज जो साइज है वो क्या होता रहता है डिक्रीज होता रहता है। नाउ वी कम टू टुडेज टॉपिक दैट इज वेरिएशन डाउन द ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करती है। कहता जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं दैट इज़ अप टू डाउन की तरफ को मूव करेंगे उस दौरान जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू में क्या आती है ग्रेजुअल डिक्रीज आती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली क्या होती रहती है डिक्रीज होती रहती है जब हम टॉप टू बॉटम क्या करेंगे मूव करेंगे। कहता ये हमें क्लियर हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ का फर्स्ट ग्रुप के लिए। जैसे हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा है, कहता है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में। जैसे जैसे कहता है जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ग्रुप के अंदर वैसे वैसे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। जैसे कहता है लिथियम टू सीजियम की तरफ मूव करते हैं अप टू डाउन मूव करेंगे उस दौरान जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कहता है ये किस वजह से होता है। कहता है ये जो डिक्रीज़ है आयनाइजेशन एंथैल्पी में उसको हम कुछ बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट फैक्टर क्या है, कहते हैं जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर उस दौरान क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती रहती है इंक्रीज होती रहती है बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं। प्रोटोन किस में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती रहती है इंक्रीज होती रहती है। होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ उसका जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा बिकॉज उसमें क्या हो जाता है एडिशनल एक एनर्जी शेल क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। जब हम कहते हैं अप टू डाउन मूव करेंगे एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती रहती है इंक्रीज होती रहती है, एक एक शेल इंक्रीज होता रहता है। कहता वहाँ से हमें क्या पता चलेगा जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे उस दौरान जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुँचता। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम पहुँचेगा उस दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या लगेगी लेस लगेगी। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा आसानी से रिमूव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो रहा है तो उस दौरान जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है लो आती है। कहता क्या होगा जब हम डाउन मूव करते हैं उस दौरान जो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्सो एक प्रिंसिपल क्वांटम लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट उसका जो शील्डिंग फैक्टर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं न्यूक्लियस चार्ज को ज़्यादा रोकते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहुंचने से। तो उसके कारण न्यूक्लियस उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज हो रही है। कहता है ये जो इफेक्ट है इंक्रीज होता रहता है एटॉमिक साइज के साथ साथ एंड जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज के। तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस टाइटली हेल्ड होती है न्यूक्लियस के साथ जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज कि सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज क्या होती है। कहता है ज़रूरी नहीं है कि एटम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। कहता है एटम क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर सकता है। दैट मीन्स कहता है ये क्या होता है, स्पेसिफाई होता है कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करें, उसको अलग डिफाइन करें। मीन्स कहता है हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, उस दौरान कितनी आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, उस दौरान कितनी आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी। तो हम हर एक आयनाइजेशन इंथैल्पी है जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, अलग से एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं जो एनर्जीज रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए कि टोटल हमने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है गैसियस स्टेट में से, उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। कहते हैं ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की टर्म में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मीन्स कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है। कहता है इन सभी आयनाइजेशन इंथैल्पी के सम को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कहता है मेटल हमारे पास गैसियस स्टेट में है, उस दौरान मेटल ने क्या करना है, अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जब कहता है मेटल अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उस दौरान क्या बन जाएगा, मेटल 1 पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन बन जाता है। कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या एनर्जी यूज होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी यूज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, IE1 के साथ डिनोट करेंगे। ऐसे कहते हैं जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम किससे रिमूव करेंगे, M पॉजिटिव चार्ज वाले केटाइन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। कहते हैं जो M पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन है उसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, इसको हम IE2 के साथ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ऐसे कहता है जब हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन हम M2 पॉजिटिव केटाइन से रिमूव करेंगे। कहता है M2 पॉजिटिव केटाइन जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उस दौरान जो हमारे पास जो केटाइन है वो कौन सा बनेगा, M3 पॉजिटिव केटाइन बन जाता है गैसियस स्टेट में। इस दौरान जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी यूज हो रही है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, IE3 के साथ डिनोट करते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो IE1 है, IE2 है एंड IE3 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है लिथियम की एग्जांपल ले ले। जब लिथियम के अंदर से हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जैसे कहता है लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। दैट मीन्स जो 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन है उसको वो आसानी के साथ रिमूव कर देगा ताकि पीछे क्या बचे, उसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन बचे, जिसके कारण जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, लो वैल्यू आएगी, बिकॉज उस दौरान 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, आसानी से लूज हो रहा है। तो उस दौरान जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, सिर्फ 520 किलो जूल पर मोल आती है। जबकि कहता है जो लिथियम केटाइन में से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से लूज करना है, उसने स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जिसके लिए वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वहाँ पे जो हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाई वैल्यू आ रही है, दैट इज 7298 किलो जूल पर मोल एनर्जी आ रही है। सिमिलरली कहते हैं जो सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज है एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, जब हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, जैसे एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, सबसे पहले नियॉन की स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगी, उसके बाद क्या होती है हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, रिमूव होते हैं। जैसे कहता जो हमारे पास नियॉन है, सबसे पहले नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी, 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो एल्युमिनियम है वो अपना p1 वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, बिकॉज पीछे स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बचेगी, जिसके कारण जो एल्युमिनियम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करने से जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस वैल्यू आती है। जबकि कहता है जो एल्युमिनियम पॉजिटिव है वहाँ से किस में से इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 3s2 फुली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो वो उस दौरान आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू 1795 किलो जूल पर मोल आएगी। ऐसी एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव केटाइन से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, 2758 किलो जूल पर मोल आती है। तो कहता है जो सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज है वो क्या होती हैं, हायर होती हैं। जैसे जैसे कहता है हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उस दौरान जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जैसे कहता है हम देख सकते हैं कि जो सेकंड आयनाइजेशन
आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू हाई है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी के कंपैरेटिवली। ये कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद जो एटम है वो किस में आ जाता है, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन में आ जाता है। कहता है आयन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाएंगे बट न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। न्यूक्लियर चार्ज सेम रहने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। उस दौरान जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, हाई वैल्यू आती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।